हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं रेड वेलवेट स्पॉन्ज और साथ में हम केक भी रेडी करेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट स्पॉन्ज है। ये मेरे क्लाइंट्स को तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी रेसिपी अच्छी लगेगी। इस केक के साथ ये 2 पाउंड केक है और इसके साथ हम हाइटेड केक बनाएंगे, वो भी आपको गाइड करूँगी कैसे बनेगा। वेलकम बेबी केक है, ये हम बनाएंगे। और ये सिंपल स्पॉन्ज जो होता है ना, क्रीम के साथ जो बनता है, ये उसकी रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ये 6 इंच का पैन लिया है, उसको मैंने ग्रीस किया है। 2 पैन लिए हैं, इसके लिए 4 अंडे लिए हैं। अंडों का जो साइज़ है वो ज़रा अच्छा होना चाहिए। 130 ग्राम मैदा लिया है और इसमें मैंने कैडबरी का कोको पाउडर डाला है 1 टीस्पून और 40 ग्राम मिल्क, 40 ग्राम ऑयल और रेड फूड कलर इसमें जाएगा और वनीला एसेंस जाएगा। चीनी जो है वो इसमें मैंने पीस ली है। चीनी मैंने ली है 100 ग्राम्स। इन दोनों को पहले हम फ़ॉर्म कर लेंगे, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। तो इसके लिए आपने जो अंडे हैं ना, उनका साइज़ का ख़्याल आपने ज़रूर रखना है। अंडा शेल के साथ जो एग है ना, उसका वेट 65 ग्राम होना चाहिए कम से कम। और तभी आपका जो स्पॉन्ज है ना, वो इतना बनेगा कि आप उसमें से 3 लेयर्स कट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट मैंने वनीला जो पेस्ट्री की रेसिपी शेयर की है, उसमें मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि मैंने रेसिपी ट्राई की लेकिन उनकी 3 लेयर्स कट नहीं हुई। वो इसलिए कि आपने जो एग साइज़ है वो प्रॉपर नहीं लिया है। विदाउट शेल जो एग है ना, उसका वेट 60 ग्राम होना चाहिए, फिर आपका जो स्पॉन्ज है वो अच्छा बनता है। एग्स को आपने फ़ॉर्म बहुत अच्छे तरीके से करना है। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी हमारा डन नहीं हुआ है। अभी इसको हम मज़ीद इसको फ़ॉर्म करेंगे। बिगनर्स लाज़मी इस चीज़ का ध्यान रखें कि अच्छा सा थिक फ़ॉर्म आपने करना है। इतनी देर में हम क्या करते हैं कि ऑयल और मिल्क, वनीला एसेंस और रेड फूड कलर, इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। जब जो एग्स हैं वो अच्छे से फ़ॉर्म हो जाएंगे, फिर हम उसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके ये मिक्सचर डालेंगे। स्पीड को भी लो करेंगे और फिर हम ये मिक्सचर ऐड करेंगे। और दूसरी बात ये कि मैदा जो है उसमें मैंने जो कोको पाउडर लिया है वो मैंने कैडबरी का लिया है और 1 टीस्पून मैंने डाला था और इसमें 1 टीस्पून ही बेकिंग पाउडर गया है, जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। कैडबरी का मैंने इसलिए लिया है कि जो मेरे पास दूसरा मलाइशियन कोको पाउडर होता है ना, वो डार्क होता है, फिर उससे मैरून कलर आता है आपके जो रेड वेलवेट है ना उसमें। रेड कलर के लिए आपको लाइट कोको पाउडर डालना होता है, फिर जो है ना वो इसका कलर बहुत अच्छा आता है। थोड़ा-थोड़ा करके हम ये सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे और स्पीड मैंने स्लो कर दी थी, 2 पॉइंट पे मैंने स्पीड रखी है और मैंने इनको मिक्स किया। एक दफ़ा फुल स्पीड में मैंने इसको चलाया और अब मैं इसको बीटर को हटा दूँगी और अब हम इसको हाथ से अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो आप स्पैचुला से भी कर सकते हैं और हैंड विक्स से भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रा हाथ के साथ मिक्स करना ज़्यादा ईज़ी लगता है, इसलिए आप ग्लव्स लाएँ और जो है ना अपने इस मिक्सचर को आप अच्छे से मिक्स कर लें। हाथ से ज़रा आपको पता भी चल जाता है कि नीचे कहीं बैटर आपका जो मैदा है वो कहीं बैठा हुआ तो नहीं है। तो बस आपने इस तरीके से इसको मिक्स करना है कि आप जो आपने एग का फ़ोम बनाया है ना, वो नहीं बैठना चाहिए। बस ऐसा आपका मिक्सचर होना चाहिए, थिक होना चाहिए। एक मोल्ड के अंदर जो है वो 250 ग्राम बैटर आपका जाएगा। इस तरह 500 ग्राम जो टोटल है ना, ये इस स्पॉन्ज का वेट होगा, यानी बेक करने से पहले। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, कोई भी इसमें लंप नहीं रहना चाहिए, कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्पैचुला से एक दफ़ा इसको बाउल को अच्छे से क्लीन करेंगे। ये देखें किस तरह का हमारा बैटर है, इसी तरह से होना चाहिए। अब हम दोनों मोल्ड में बराबर क्वांटिटी में बैटर को डाल देंगे और इसको हम बेक करेंगे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 25 मिनट्स के लिए। 25 मिनट्स में ये बिल्कुल डन हो जाएगा। ओवन को बार-बार नहीं खोलना है। अगर आप पतीला में बेक कर रहे हैं तो भी उसको बार-बार चेक नहीं करना है। 25 मिनट से पहले आपने इसको चेक नहीं करना है। टैप करेंगे और इसको ओवन में बेक करेंगे और फिर मिलते हैं 25 मिनट्स के बाद। 25 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम देख लेते हैं हमारे जो स्पॉन्ज हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इतनी खुशबू भी आ रही थी और वैसे भी स्पॉन्ज हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये देखें कितना अच्छा ये फूल भी गया है और बिल्कुल हमारा स्क्वायर क्लीन है। इसका मतलब हमारा स्पॉन्ज बिल्कुल डन है। अब हम इसको कूल डाउन करेंगे, उसके बाद ही हम इसको डिमोल्ड करेंगे और फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें जी, स्पॉन्ज हमारा रेडी हुआ है। ये देखें कितना सॉफ्ट और इसकी आप ये थिकनेस देखें कितनी अच्छी है। ये जो एक हमारा स्पॉन्ज है ना, ये 1 पाउंड है, यानी 1 पाउंड के 2 केक हैं। इनसे आराम से आप 3 लेयर्स निकाल सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि मैं थोड़ा हाइटेड केक बना रही हूँ तो इसकी मैं 4 लेयर्स ही बनाऊंगी। 2 पाउंड का इस तरह का इतनी हाइट में जो भी केक मैं बनाती हूँ वो 4 लेयर्स ही कट करती हूँ। कभी भी मैंने 3 लेयर्स में उस तरह का कट नहीं किया है। अगर 1 पाउंड बना रही हूँ तो मैं इसको 3 लेयर्स में कट कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं इस तरह हाइटेड केक बना रही हूँ तो फिर मैं इसको 4 लेयर्स में ही कट करती हूँ।
ये जो केक है मैं सिर्फ़ व्हिपिंग क्रीम के साथ बनाऊँगी, इसमें मैं कोई क्रीम चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर आपने क्रीम चीज़ ऐड करनी है तो आपने टब वाली क्रीम चीज़ यूज़ करनी है। ये जो दूसरी बॉटल्स में आती है ना स्प्रेड, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना, वो बहुत सॉल्टी होता है। एक बहुत अच्छी क्रीम चीज़ है वो प्रेमा की, बहुत ज़बरदस्त प्रेमा की क्रीम चीज़ है। मैंने लास्ट डेज़र्ट्स भी बनाए हैं एक वेडिंग के लिए, बहुत अच्छा टेस्ट है उसका, बहुत ज़बरदस्त क्रीम थी। तो अगर आपने चीज़ केक्स में यूज़ करनी है या फिर आपने रेड वेलवेट में यूज़ करनी है, तो फिर आपने प्रेमा की क्रीम चीज़ यूज़ करनी है। उसकी प्राइस भी रीज़नेबल है। 300 ग्राम या 200 ग्राम का जो उसका टब है ना, वो 500 उसकी प्राइस है, लेकिन टेस्ट वाइज़ बहुत अच्छी है। और इसको तो मैं बगैर क्रीम चीज़ के बना रही हूँ, लेकिन अगर आपने क्रीम चीज़ ऐड करनी है, तो आपने क्रीम चीज़ को क्रीम में ही मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, जिस तरह हम कलर मिक्स करते हैं बस हल्के हाथ से, उसी तरह से आपने क्रीम चीज़ को मिक्स करके इसमें यूज़ कर लेनी है। 4 लेयर्स के साथ हमने ये देखिए अपना केक रेडी किया है। साथ-साथ आपने जो है वो इसके एजेस बनाते जाने हैं ताकि हमारा केक बाहर की तरफ ना निकले, बिल्कुल स्ट्रेट बने। यहाँ पर मैंने पिंक और ऑफ वाइट कलर लिया है, दोनों कलर्स का एक-एक ड्रॉप मैंने क्रीम में डाला था। और ऑफ वाइट के लिए तो बहुत ही 1 ड्रॉप से भी कम मैंने कलर डाला है, और पिंक के लिए मैंने जो रेड कलर होता है ना, वो 1 ड्रॉप डाला था। बॉर्डर दिया है नीचे मैंने पिंक कलर का, और ऊपर से ऑफ वाइट हम बना रहे हैं। तो इस तरह से, और जब भी आपने 2 कलर के केक बनाने हो ना, तो आप पाइपिंग बैग को इक्वली कट किया करें, यानी दोनों पाइपिंग बैग्स की जो निप आपने कट करना है वो इक्वल होना चाहिए, दोनों की आगे से बराबर होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको नीट कर लेंगे। क्रीम आपकी जितनी अच्छी व्हिप होगी, जितने कम उसमें एयर बबल्स होंगे, उतनी जल्दी आपका केक नीट हो जाता है। और क्रीम को जब आप व्हिप करते हैं, स्लो स्पीड से स्टार्ट करें, और फिर आप उसको ग्रेजुअली इसकी स्पीड इंक्रीज़ करें, तो भी उसमें एयर बबल्स कम आते हैं। जब हम एकदम उसको हाई स्पीड पे ले जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एयर कैच कर लेती है, और बाद में उसको नीट करना बहुत मुश्किल होता है। और नीट करने के लिए एक टिप मैंने पहले भी बताई थी कि आप गर्म पानी में जो स्क्रैपर है वो डाल के आप उसको नीट कर सकते हैं। ऊपर से जो नाइफ़ है वो भी आप गर्म पानी में डाल के ऊपर से इसको नीट कर सकते हैं। बहुत अच्छी और बड़ी अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। नीटनेस केक में जितनी अच्छी होती है, उतना ही केक देखने में प्यारा लगता है, और अट्रैक्टिव लगता है, और आपका जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छे से उभर के आता है, अगर आपने फिनिशिंग बहुत अच्छी की है तो। अब हम इसको चिल करेंगे। चिल करने के बाद मैंने इसके ऊपर छोटे-छोटे से हार्ट्स बनाने हैं, और फॉन्डेंट की थोड़ी-सी डेकोरेशन है वो मैं लगाऊँगी, और फिर आप देखिएगा केक की फाइनल लुक। और आप कौन-सी रेसिपी देखना चाहते हैं, कौन-सा स्पंज है, या क्या चीज़ है जो आप सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वेडिंग केक्स के जो स्पॉन्जेज़ हैं उनकी रेसिपीज़ अलग होती हैं, और क्रीम केक्स के जो स्पॉन्जेज़ हैं उनकी रेसिपीज़ अलग होती हैं। अभी तो हम क्रीम केक्स कर रहे हैं, इसके बाद जब मैं आपको गनाश के साथ, बटर क्रीम के साथ रेसिपीज़ बताऊँगी, तो उनके स्पॉन्जेज़ अलग होते हैं, वो फिर हम उसको भी साथ-साथ करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप मेरे पेज को फ़ॉलो करते रहें, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा रेडी हो चुका है बेबी गर्ल के लिए वेलकम बेबी केक। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या सीखना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। मेरे पेज को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन लाज़मी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।